एपिसोड की शुरुआत में यूजी और डोंग रहता है। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा जो हुए हुए रहते हैं, तो यहाँ पे वो उसका सर्वेंट आता है और यूजी के कान में कुछ बोलता है। बेचारी डोंग का तो रोते रोते हालत ख़राब हो जाता है। तो यूजी का यही कहना होता है इन सारी बातों को सुन के कि कोई इसके बात पे यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं इसके बात पे यकीन करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं यही मेरी फियांसे है। तभी यहाँ पे इसकी बहन डोंग की बहन यून, क्योंकि उनको दिमाग में ये था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यूजी से शादी करे, यानी कि डोंग के फियांसे को वो छीन ले। और यहाँ पे कहता है यूजी कि ये सब किया धरा अंकल का है, यानी अंकल फैंग जो कि गवर्नर ऑफिस में काम करता है। यहाँ पे ये दोनों अपने बचपन की बातें सोच रहे होते हैं, तो डोंग समझ जाती है कि उसका फियांसे यही यूजी ही है जिसके बारे में उसके फादर कह रहे होते हैं। और यहाँ पे यून भी उसे पाना चाहती थी, तो यून ग्रैंड मदर को रिक्वेस्ट करती है मू प्रिंसेस के नाते कि उसे यहीं रख लिया जाए। बहुत सारे काम ये कर सकती है क्योंकि ये हम लोगों के ही एरिया की लड़की, इसे आप इस तरीके से नहीं छोड़िए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर बोलती है ठीक है, डोंग फैमिली के लिए ये सर्वेंट का काम करेगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डोंग ये सब चीज़ें सुन रही होती है, वो उसमें भी तैयार होती है। तो यहाँ पे बोलती है थैंक यू ग्रैंड माँ, मैं ये कभी भी नहीं भूल सकूँगी। यहाँ पे ग्रैंड माँ बोलती है ये हुई ना मू प्रिंसेस वाली बात। ये सब डोंग समझ जाती है कि ये फिर से चाल चल रही है उसके फियांसे को छीनने का। वो कम तेज़ नहीं है, बस अभी खामोश है। तभी यहाँ पे बोलती है मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ पे यून ने तो सिर्फ अपने मतलब के लिए रखा था ताकि वो यूजी को छीन सके। तभी यहाँ पे यूजी जाता है डोंग के पास और कहता है सब ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। यहाँ पे वो देखती है और यहाँ पे थोड़ी सी स्माइल करती है कि कोई ना कोई बंदा तो है जो कि उसको लाइक करता है। इधर जो है यूजी के साथ यून होती है। तभी यहाँ पे यून से पूछता है यूजी कि वो तुम्हारा टोकन कहाँ है। तो यहाँ पे जैसा कि वो बता रही है कि वो है डोंग और वो उसकी फियांसे, तो यहाँ पे कहती है वो चोर लेके चोरी कर लिए थे, इस वजह से मेरे पास वो नहीं है। यहाँ पे यूजी कम तेज़ नहीं है, कहता ओह अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कहती हाँ हम भाग रहे थे लेकिन चोरी ने मेरा पकड़ लिया वो टोकन और वो वहाँ से लेके चले गए, मैं क्या कर सकती हूँ। कहता अरे कोई बात नहीं, तुम काफ़ी थक गई होगी, तुम जाके आराम क्यों नहीं कर लेती हो। तो कहती है थैंक यू, वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो बेचारी डोंग है सिसक सिसक के अंधेरे कोठरी में रो रही होती है क्योंकि उसे वही दिया जाता है रहने के लिए जगह। तभी वहाँ पे उसकी बहन यून आती है। यहाँ पे दोनों स्टेप सिस्टर हैं। यहाँ पे कहती हो क्या हुआ तुम्हें, बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं समझ सकती हूँ, बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं ना। यहाँ पे डोंग बोल रही है क्यों कर रही हो तुम ये सब। तो कहती है मैंने कहाँ कुछ किया, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया। वैसे यूजी बहुत हैंडसम है ना, मेरा फियांसे कितना अच्छा है ना। यहाँ पे डोंग कहती है वो तुम्हारा नहीं मेरा फियांसे है। यहाँ पे कहती है ओह तुम डोंग हो, हाँ कौन यकीन करेगा तुम्हारी बातों को कि तुम डोंग हो। डोंग मैं हूँ और मूव प्रिंसेस भी मैं हूँ। आई बात समझ में। अब तो डैड भी नहीं रहे, अब क्या करोगी, कहाँ से प्रूफ लाओगी। यहाँ पे वो चेयर लेती है और चेयर पे बैठ जाती है। यहाँ पे कहती है पता है तेरी औकात ही यही है, तू इसी के लायक है। आज मुझे देखकर तुझे बहुत सुकून मिल रहा है और तू जितना भी हाथ पर मार ले तू कभी भी यूजी की नहीं बन सकती है, क्योंकि उसे क्या उसके पूरे फैंग फैमिली को भी पता नहीं चलेगा कि डोंग असली कौन सी है। ये दिमाग से निकाल दे और जो जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, तो तू रह भी लेगी और खा भी लेगी। यहाँ पे बोलती है तुम मेड बन के रह। यहाँ पे उसके अपनी जूती से उसके शोल्डर पे रखती है। मतलब कोई भी सिस्टर भैया ऐसे कैसे कर सकती है, चाहे वो अपनी हो या दूसरी। यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। यहाँ पे बोलती है छोड़ो मुझे, तुम यहाँ कहती है मज़ा आ रहा है,
ऐसे ही मुझे तुझे देख के बहुत ज़्यादा सुकून हो रहा है। वो उसके लिए खाना लाती है जो कि बहुत ही गंदा टाइप का खाना था, और यहाँ पे कहती है वो उसे खाने जो कि डॉग ने कभी नहीं खाया था, उसे वो ज़बरदस्ती खिलाती है कि इसे तू खा। अब वो बेचारी मना भी करती है लेकिन उसके मुंह में वो ठूस देती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म करती है, और हाँ कहती है कि अब देखना जितना जल्दी है मेरी शादी यूजी से हो जाएगी और तू देखती ही रह जाएगी। यहाँ से इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो है इधर दूसरी साइड से यूजी आता है जो कि यून ने नहीं देखा होता है। यूजी यहाँ पे खड़ा होता है, लगता है कहीं ना कहीं उन दोनों बहनों की बातें सुन ली है या नहीं फ्रेंड, ये तो हमें आगे पता चलेगा। तभी वो जैसे ही बाहर निकलती है डोंग, तो यहाँ पे यूजी आता है और डायरेक्ट मेडिसिन लेके आता है उसके लिए। कहीं ना कहीं क्या उसे पहले से पता था उसे चोटें आई हैं जो कि उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा था बेचारी को, तो कहता है ये तुम लगा लो, और हाँ तुम्हारी बात कोई सुने या ना सुने पर मैं ज़रूर सुनूंगा। यहाँ पे वो बोलती है मैं हूँ प्रिंसेस, मैं हूँ असली डोंग, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो यून कहता है ज़रूरत भी नहीं है प्रूफ की। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं यूजी को डोंग पसंद आ गई थी। तब अब यहाँ पे ये ठान लेती है डोंग कि अब मैं मेड बन के रिवेंज लूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही वो नॉक करती है दरवाज़ा खोलने के लिए, वहाँ पे फैंग होता है जो कि उसे पकड़ लेता है। यहाँ पे उसे लगता है कि ये यूजी है। यहाँ पे कहती है क्या कर रही यूजी, लेकिन जब देखती है कि ये फैंग है तो फैंग बोलता है हम दोनों एक बार फिर से मिल गया। उसे वो छुड़वाती है, कहती है हटो यहाँ से तुम, यहाँ पे मैं तुम्हें जान मार दूँगी, तुम एक कातिल हो। लेकिन फैंग कम नहीं है फ्रेंड, वो उसे पकड़ा रहता है। कहता है मुझे पता नहीं तुम इतनी अच्छी क्यों लगती हो और तुम मेरे पास बार बार ना चाहते हुए भी आ जाती हो। यहाँ पे वो बेचारी इतना हाथ पैर मार रही होती उससे बाहर जाने के लिए, लेकिन एक बार जो फैंग के कब्ज़े में आ जाए वो कहाँ निकलने वालों में से है। यहाँ पे वो उससे बहुत ज़्यादा उसके साथ मिसबिहेव करता है। बेचारी डोंग काफ़ी परेशान हो जाती है उससे, और उसके पास इतनी ताकत भी नहीं थी, जितना बार वो उसे पुश करती उतना बार वो उससे अपनी ओर खींचता। तभी यहाँ पे किसी की आवाज़ आती है जिससे सुन के काफ़ी डर जाती है डोंग, और यहाँ पे डोंग उसे धक्का दे के वहाँ से भागने लगती है। कहती है हटो फैंग यहाँ से, लेकिन फैंग भी कम नहीं है फ्रेंड्स, वो उसके पीछे दौड़ता है, उसकी गोद में अपने उठा लेता है और कहती है हटो ये क्या कर रहे हो तुम, और जाके बेड पे पटक देता है। बेचारी डोंग की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और यहाँ पे वो सारे ड्रेसेस उतार देता है। मतलब इस हद तक बेचारी के साथ बदला कौन किस्म का है भैया फैंग पता नहीं। उतने में ग्रैंड मदर आ जाती है। यहाँ पे देखते हैं ये सब देख के वो हक्का बक्का रह जाती है। उनके साथ जितनी लड़कियां थे वो तो एकदम से खामोश हो जाती है, क्योंकि फैंग को सब लोग अच्छे से वाकिफ़ थे कि वो इसी तरीके का लड़का। अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स डोंग के साथ, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।